वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। आज हम एक कंपनी पे चर्चा करेंगे जो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है और स्टॉक मार्केट में मात्र 2-2.5 साल पहले लिस्ट हुई। मान सकते हो ये 2019 में लिस्ट हुई है और उसने 2019 से देखिए 2020 में लॉकडाउन आ गया, लॉट्स ऑफ शटडाउन हुआ और उसके बावजूद भी इस कंपनी ने हर साल, 1 साल में, 2 साल में आपके पैसे को डबल से डबल रिटर्न कर दिया है। एक तरह का बेहतरीन रिटर्न्स इस कंपनी ने आपको दिए। और बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस का, तो बिजनेस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और लॉट्स ऑफ एक्सपेंशन ये कंपनी धीरे धीरे कर रही है। तो अगर हम उस कंपनी की, अगर हम इस सिर्फ एक दिन की परफॉर्मेंस की देखते हैं, तो आज के दिन में इस कंपनी ने आपको 3.16% का रिटर्न दिया है। एक दिन में 3% का उछाल इस कंपनी में आज रहा। अगर इस कंपनी के पिछले 1 साल की बात करते हैं तो आप मानोगे कि 1 साल में इस कंपनी ने आपको रिटर्न दिया 157%। आपके पैसे को डबल से भी ज़्यादा कर दिया। आप चेक करोगे 1 साल पहले ये कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा था 910 रुपये पे और आज ये ट्रेड कर रहा है 2300 रुपये पे। तो 900 का 2300 1 साल के अंदर, और आपको परसेंटेज में 157% का लाभ मिल चुका है अगर 1 साल पहले इस कंपनी में आपने निवेश किया होता तो। अगर इसके ऑल टाइम चार्ट की बात करें तो एज मैंने बताया कि ये 18 अप्रैल 2019 को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है और लिस्टिंग प्राइस इसका है 243 रुपीज़ के पास। तो 643 से ये कंपनी आज की डेट में 2343 पे हो गई है। और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को मात्र 2019 से अप्रैल 20, 21, अभी 22 नहीं 21, तो ऑलमोस्ट 1 ईयर 2 ईयर 2.5 साल के आसपास हो चुका है। 3 साल होने वाला, 3 साल पूरा नहीं हुआ, इसने आपको 2.5 साल में आपको 250% का रिटर्न, सालाना एक बेहतरीन रिटर्न। आप चेक करोगे जैसे कंपनी लिस्ट होती है 2019 में और इसका मार्केट प्राइस 6000 से स्लोली डाउन होता है और फिर ऊपर उठना शुरू होता है और ये एक तरह का 1000 के आसपास आ जाता है। लॉकडाउन होता है, लॉकडाउन में स्टिल डाउन होता है, फिर वापस आपको 600 के आसपास आ जाता है और उसके बाद से, लॉकडाउन के बाद से कंटिन्यूस स्टॉक प्राइस में आपको मूवमेंट ही देखने को मिल रहा है। कभी काफ़ी लंबा उछाल भी मिल रहा है इसमें। तो इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस अभी तक का रहा है 2-2.5 साल में, इसने अपने इन्वेस्टर को काफ़ी शानदार रिटर्न दे चुकी है। अगर इस कंपनी का, अगर हम फाइनेंशियल डेटा देखते हैं या कंपेयर करते हैं इसके रिटर्न्स को अदर पैरामीटर से, तो आप चेक करोगे अगर 1 साल के हम रिटर्न की बात करें तो सेक्टर ने आपको दिए हैं 82% के रिटर्न, सेंसेक्स ने दिए हैं आपको 51% के रिटर्न और इस स्टॉक्स ने दिए आपको 153% का। मीन्स कि ये सेक्टर को जो बुरी तरह से बीट किया है और इसने सेंसेक्स को भी बीट किया और एक अच्छा रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को इसने मात्र 1 साल के अंदर ही दे दिया है। अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल डेटा देखिए, कंपनी साल दर साल कितना कमा रही है, उसके पास रेवेन्यू कितना आ रहा है, तो अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो आप चेक करोगे 2070 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 5000 करोड़, 18 में हो गया 6000 करोड़, 19 में 7000 करोड़, 2020 में 8000 करोड़ और इस बार देखो 21 में 8900 करोड़। तो ऑलमोस्ट हर साल दर साल इसके रेवेन्यू में ग्रोथ दिख रहा है, बढ़ोतरी दिख रही है। अगर आप बात करो इसके नेट प्रॉफिट की, मीन्स कि रेवेन्यू जितना कमाया उसमें से कुछ इनके टैक्सेस देने पड़ते हैं, कुछ एक्सपेंसेस देने पड़ते हैं, अगर वो सारे काट देते हैं तो इनका नेट प्रॉफिट हर साल देखो 2017 में 200 करोड़ का प्रॉफिट, देन 300 करोड़ का प्रॉफिट, देन 500 करोड़ का प्रॉफिट, 700 करोड़ का प्रॉफिट, देन 800 करोड़ का प्रॉफिट। तो आप चेक करो लगातार बेस पे इसका प्रॉफिट हर साल दर साल नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी ही हो रही है। तो आने वाले टाइम में भी ऐसा
आप एक तरह का उम्मीद लगा सकते हो कि अच्छा ही परफॉर्मेंस देगी। अगर आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करो, हर क्वार्टर में क्या है, तो आप चेक करोगे क्वार्टर वाइज क्वार्टर रिजल्ट, तो आप देखो इस सितंबर में इसका क्वार्टर का जो रिजल्ट रहा है 3000 का सेल्स हुआ है, उसके कंपेयर करो पिछले जून क्वार्टर में, तो ये 1000 करोड़ का सेल्स हुआ। तो मीन्स कि क्वार्टर दर क्वार्टर इनमें वृद्धि देखने को मिली। अगर ईयर वाइज ईयर कंपेयर करते हो तो पिछले साल 3000 करोड़ का सेल्स था, इस साल 3129 करोड़ का सेल्स रहा। तो उसी के कंपेयर में इनके एक्सपेंसेस भी हैं। आप चेक करोगे इनके नेट प्रॉफिट, सो आप चेक करोगे ईयर वाइज ईयर प्रॉफिट और क्वार्टर वाइज, पिछले क्वार्टर में 74 का था और इस साल में 198 करोड़ का प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट में इनका ग्रोथ ही देखना क्वार्टर वन क्वार्टर, और आप ईयर वाइज ईयर भी देख लो, जिसे हमने हर अभी चेक किया ईयर वाइज 89 करोड़, देन 100 करोड़, 185 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़ और 800 करोड़। अब इस साल के अब तक 816 करोड़ का हो चुका है। तो जो प्रॉफिट, सेल्स और एक्सपेंसेस इनके अट्रैक्टिव देख रहे हैं। अगर इस कंपनी के हम बैलेंस शीट को चेक करते हैं कि इसके पास क्या रिजर्व्स है, तो आप चेक करोगे ये कंपनी अपना रिजर्व कंटिन्यूस बेस पे हर सालाना बेस पे बढ़ाती जा रही है। आज के डेट में इसके पास 4700 करोड़ का रिजर्व है। उससे पिछले ईयर में 4600 था, उससे पिछले ईयर में 3000 था, उससे पहले ईयर में 2000 था। तो आप देखो हर साल अपने रिजर्व को बढ़ा रही है। और गुड, और इसका देखो कि इसके पास अभी तक डेट कितने हैं, इसके पास बोरोइंग कर्जेस कितने हैं, तो आज के डेट में इसके पास 247 करोड़ का डेट है। तो आप जिस कंपनी के पास 4700 करोड़ का रिजर्व्स है और डेट है ओनली 247 का, तो आप कह सकते हो कि ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, जब चाहे अपने कर्जे को उतार सकती है, चुका सकती है। सो अगर इस कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न को देखोगे तो आप देखो इस कंपनी के 68% शेयर इनके प्रमोटर के पास ही हैं और ओनली 6.8% FII, 8.7% DI एंड पब्लिक के पास है ऑलमोस्ट 16%। सो कंपनी के प्रमोटर को बिलीव है इनके बिजनेस के ऊपर, तभी इन्होंने अपने शेयर होल्डर को, अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को अधिक से अधिक अपने पास ही रखा है। तो जो कंपनी का नाम है, इसका नाम है पॉलीकैब इंडिया, पॉलीकैब इंडिया। और ये कंपनी, आप बात करें इसके फंडामेंटल की, तो ये सबसे पहले एक मिड कैप की कंपनी है, इसमें मॉडरेट रिस्क है, राइट। और ये देखोगे तो सेक्टर का पी है 60 पे और ये मिल रहा है आपको 38 के पी पे। दैट मीन्स कि ये सेक्टर के पी से कम रेशियो पे आज के डेट में मिल रहा है। और इसकी अच्छी बात क्या है कि ये कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है और आज भी स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में नहीं है। आप इसको आज भी इन्वेस्टमेंट के लिए गुड टाइम टू कंसीडर टेक एन एंट्री। और इसका रिटर्न भी अट्रैक्टिव है। ये अपने इसका जो करंट प्राइस है इसके इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है। और ये चेक करोगे अभी तक जब से लिस्ट हुआ है इसने अपना लो बनाया है 500 का, मैक्सिमम बनाया है 206 का। तो आप भी चेक करोगे अभी 2600 मैक्सिमम था और आपको मिल रहा है 2300। आज भी आपको एक डिस्काउंटेड रेट पे ही मिल रहा है और इसने अपने इन्वेस्टर को मात्र 2.5 साल में 250% का रिटर्न दे चुका है। तो जो रिटर्न्स की बात करोगे और चार्ट की बात करो तो कभी गिरावट इसमें आती है, कभी फिर उछाल होता है, फिर उछाल, फिर गिरावट आती है, फिर उछाल होता है, फिर छोटे छोटे पीरियड में देखोगे तो एक तरह का उछाल गिरा उछाल है। लेकिन एक लंबे पीरियड में 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 5 साल की बात करोगे तो इस कंपनी में जो पिछले 2-2.5 साल में इसने अपने शेयर होल्डर को रिटर्न दिया है, उससे ये एक्सपेक्टेशन लगाया जा सकता है कि आने वाले टाइम में भी ये काफ़ी हैंडसम एक बढ़िया रिटर्न जरूर देगी। अगर इस कंपनी के डिटेल्स की बात करें, इस कंपनी एक्चुअली में पॉलीकैब इंडिया करती क्या है, आप देखो। पॉलीकैब इंडिया वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ केबल्स एंड वायर। जो आप केबल्स एंड वायर्स हैं उनके ये मैन्युफैक्चर करती है। उस कंपनी को वायर, तार, जो केबल्स होते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी में अपने घर में लगते हैं, उन सब की ये क्या उनको बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। और इसके साथ साथ ये अदर प्रोडक्ट भी बनाती है, पीवीसी के प्रोडक्ट बनाती है और अदर पैरामीटर। और आप मोर रिसेंटली पॉलीकैब आल्सो लॉन्च्ड वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स।
तो अभी रिसेंटली में इसने क्या किया है, जो हमारे घर में होने वाले नॉर्मल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं, लाइक फ़ैन की बात करो, स्विचेस की बात करो, एलईडी लाइट की बात करो, या सोलर इन्वर्टर की बात करो, या पंप की, तो इन सब सेगमेंट में भी इन्होंने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। आप इवन पॉलीकैब टेलीकॉम डिवीज़न में भी ये एक तरह का अपना बिल्डिंग अप स्केलिंग पैसिव नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टेलीकॉम डिवीजन, टेलीकॉम जो टेलीकम्युनिकेशन में डिवीज़न है, उनमें भी इनका अपना मतलब एक तरह का प्रेजेंस है। तो ये एक कंपनी है, डिफरेंट डिफरेंट केबल एंड वायर, पाइप्स एंड अदर कंज्यूमर यूज प्रोडक्ट बना रही है। तो अगर इसके प्रोडक्ट का रेंज अगर बात करते हैं, तो इस कंपनी की कैपेसिटी की बात करो तो आज के देखो 22% मार्केट शेयर इस पॉलीकैब के पास है। दैट मीन्स कि 22% जो जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है केबल्स एंड वायर में, 22% मार्केट शेयर इसके पास है। और आप चेक करो, इनके पास आज के डेट में 23 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, और आज ये 55 कंट्रीज़ में जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, पॉलीकैब जो केबल एंड वायर्स बना रही है, ये 55 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है, मैंने बनाने के बाद यहाँ से डिफरेंट कंट्री में एक्सपोर्ट कर रही हैं, सेल कर रही हैं। और आज के डेट में चेक करोगे तो इनके पास 4000 से भी ज़्यादा ऑथराइज डीलर हैं जो कि इनके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इनके पास जो रिटेल्स शॉप्स हैं वो आपको 165,000 के पास कस्टमर्स कनेक्टिंग इनके साथ। सो कुछ फाइनेंशियल नंबर काफ़ी अट्रैक्टिव इसके लगते हैं। और जैसे हमने डिस्कस किया, इसके पास जो केबल्स वायर्स होते हैं, इनके केबल्स वायर जो हमारे घरों में लगते हैं वो, प्लस जो इंडस्ट्रीज में जितने भी केबल्स एंड वायर्स की सप्लाई होती है वो पॉलीकैब करता है। तो पॉलीकैब का जो मेजर बिजनेस है, जो इंडस्ट्रियल केबल्स और वायर हैं, उनमें इनका काफ़ी बड़ा प्रेजेंस है। और आजकल देख रहे हो कि हम लोग एक एज अपनी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना काम हो रहा है। जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा तो उसमें केबल्स एंड वायर का यूज होना ही होना है। तो उस पर्सपेक्टिव से देखो तो इनका बिजनेस ग्रो ही करने वाला है। और जब कंस्ट्रक्शन की बात होती है तो स्विचेस की बात होगी, फ़ैन की बात होगी, ये सारे प्रोडक्ट ये डील कर रहे हैं। लॉट्स ऑफ अदर जो भी आपकी लाइटिंग्स की बात होती है, या हमने बोला टेली कम्युनिकेशन में आप क्या था, ब्रिंगिंग डेटा एंड पावर टुगेदर विद स्मार्ट लिविंग, जो आजकल की सिटीज़ में जो हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं उसमें डेटास और पावर की सप्लाईज जो टेली कम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी इनका प्रेजेंस है। जो घरेलू अप्लायंस है, स्विचेज की बात कर रहे हैं, सोलर पैनल की बात कर रहे हैं, हमारे मोटर्स पंप की बात हो रही है, या सिवे आपकी पीवीसी पाइप्स या की बात हो रही, तो लॉट्स बिजनेस इनके अवेलेबल हैं। सो इनकी जो बिजनेस को देखते हुए, जो इनके लास्ट 2-2.5 साल का स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस को देखते हुए, ये कहा जा सकता है कि पॉलीकैब एक लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन एक ऑप्शन है। सो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप अगर लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट के लिए अगर स्टॉक सर्च कर रहे हैं तो आप पॉलीकैब को ज़रूर से ज़रूर स्टडी करो। जिस तरह से इसने 2-2.5 साल में अपने इन्वेस्टर के पैसे को डबल से डबल कर दिया है, आने वाले टाइम में 5 to 10 ईयर में ये बहुत ही बड़ा एक वेल्थ क्रिएट कर देगा आपको, अगर इसमें आप लंबे पीरियड के लिए निवेश करो। क्योंकि इसका बिजनेस देखो, जो बिजनेस है ये कहीं डूबने वाला नहीं है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर होना ही है, केबल्स की ज़रूरत है, वायर्स की ज़रूरत है, फैंस की ज़रूरत है, स्विचेस की ज़रूरत है, और इनके पास 22% मार्केट शेयर है। तो जिस तरह से इंडस्ट्रियल को ये टारगेट करके उनके केबल्स एंड वायर की सप्लाई करते हैं, तो इनसे इनका प्रॉफिट पिछले 4-5 साल का हमने ट्रैक देखा, जो रेवेन्यू ईयर वाइज 2017, 18, 19 में रेवेन्यू लगातार हर साल बढ़ता जा रहा है, उनका नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले टाइम में भी ये लगता है कि ये अच्छा रिटर्न्स आपके अपने शेयर होल्डर को दे सकते हैं। तो मेरा यही सजेशन रहेगा, एक लंबे पीरियड निवेश के लिए पॉलीकैब वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। आप इसकी बिजनेस को आप भी समझो, अगर बिजनेस समझ में आता है, इनका बिजनेस आपको अच्छा लगता है, तो आप इस कंपनी में ज़रूर एक तरह का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। प्राइस डजेंट मैटर, प्राइस आज की डेट में इतना है 2300 है, तो कल हो सकता है ये 3000 हो जाए।
अगले साल 4,000 अगर अगले साल 5,000, क्योंकि इसने प्रूफ किया। जब 2019 में ये आपको 600 का शेयर होता था, फिर जाके आज 1,000 का हो गया, 2,000 का हो गया, 2,300 हो गया। तो ईयर बाय ईयर इनके प्राइस में बढ़ोतरी ही होगी। जब बढ़ोतरी होगी तो आपका भी प्रॉफिट बढ़ेगा। तो पहले आप खुद रिसर्च करो, देखो इस कंपनी का बिजनेस समझ में आ रहा है आपको, और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर आप एनालिसिस करो। एनालिसिस करने के बाद आपको लगता है मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, निवेश करना चाहिए, वेल्थ क्रिएट करना है, तो वेल्थ के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। आप ज़रूर इसको स्टडी करो, ट्राई करो। आपको अच्छा लगे तो धीरे धीरे इसमें छोटे छोटे नंबर ऑफ स्टॉक्स खरीदना शुरू कर दिए। एक बार पैसा मत लगाइए, थोड़ा सा पैसा लगाइए, फिर स्टॉक्स थोड़ा गिरता है फिर पैसा लगाइए, थोड़ा स्टॉक्स गिरता है फिर पैसा लगाइए। धीरे 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 नंबर ऑफ स्टॉक्स आप बढ़ाते जाइए। वेल्थ क्रिएट करने का मतलब किसी भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली कंपनी, स्ट्रॉन्ग कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास जितने ज़्यादा से ज़्यादा होंगे उतना ही आपका वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। सो फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।